सबसे पहले तो आप सबका बेहद इस्तकबाल है और हमारे बीच में गुलाम साहब हमारे बीच में आ गए हैं और मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम को जो रौनक जो बख्शनी थी वो मुझे लगता है कि पूरे अब शबाब पर है। और मैं ये प्रोग्राम के शुरू में दो तीन बातें मैं कहूँगा कि जो सैफ़ी काउंट है, जो काम करने का तरीका है, जो चीज़ें हैं, वो मैं समझता हूँ, जैसे जज साहब से सुबह बात हो रही थी कि आज के ज़माने की संस्था सैफ़ी काउंट है। पुराने वक्त में जो सब लोगों ने काम किया बहुत बेहतरी के साथ, बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम किया और आज 50 साल हम लोगों को हो गए और हम बड़े फ़ख्र से अब सैफ़ी कहते हैं और बड़े बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से हम सैफ़ी कहलाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो एक नई जनरेशन का प्रोग्राम है, नए तरीके का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे बेंचमार्क सेट करेंगे, बहुत सारी बातें सेट करेंगे जो आने वाले एक साल में पूरी करेंगे। तो सैफ़ी काउंट की जो टीम है उसका काम, उसका कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि आपके फीडबैक और आपके सहयोग और कंट्रीब्यूशन के बिना अधूरा है। तो ये जो आज का जो प्रोग्राम है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका नाम हमने दिया अनबीटेबल सैफ़ीज़। अनबीटेबल सैफ़ीज़ अपने आप में ऐसे लगता है कि हम एक दौड़ में हैं और हमसे आगे कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ सैफ़ियों के लिए सभी आप सब लोग एक बहुत ज़ोरदार तालियां सब लोग बजा दें कि आज जिन लोगों को हम यहाँ अवार्ड करेंगे, जिन लोगों को आज हम एजाज़ करेंगे, वो सब अपने आप में बहुत मुकम्मल हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। और ऐसे तमाम उसमें सब साथी हैं जो ढूंढ ढूंढ कर काफ़ी दूर से, काफ़ी जगहों से, काफ़ी कोशिशों के बाद हमने वो उन लोगों को अवार्ड करने का पूरा कमेटी ने, पूरा सब लोगों ने प्लान किया, पूरा डिस्कशन हुआ और आज फाइनली हम फ्लोर पर हैं। तो सैफ़ी काउंट की पूरी टीम, अलग अलग विंग्स, अलग अलग चैप्टर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया कि सब लोगों ने हर चीज़ में, हर मौके पर आकर के आप ताउन करते हैं, मदद करते हैं। और सैफ़ी काउंट का जो लास्ट ईयर का जो ज़कात का काम था, हमने पिछले साल ज़कात इनिशिएटिव शुरू किया और उस ज़कात इनिशिएटिव में तकरीबन 4,62,000 कुछ रुपए हमने इकट्ठे किए थे और उन पैसों से हमने 13 लोगों के हमने काम शुरू किए और उन 13 लोगों में से 8 ऐसी महिलाएं थीं जो बेवा थीं, 3 ऐसे लोग थे जो हैंडीकैप थे और एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी में सारा घर का सामान सब कुछ बिक गया और फाइनली हमने उनको काम शुरू कराया। अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम भी चल रहा है। तो ऐसे 13 लोगों को हमने रोज़गार कराया पिछले साल और 4,62,000 कुछ रुपए को हमने यूटिलाइज़ किया। इस साल भी तकरीबन 5 लाख से कुछ ज़्यादा हमने, ये आप स्लाइड एक करेंगे आगे क्या? और आगे करिए ज़रा, थोड़ा और आगे करिए, और आगे, हाँ यहाँ छोड़ दें, लाइट ऑफ कर देंगे क्या ज़रा? तो जो लास्ट ईयर हमने किया वो पहले एक लास्ट वाली अगली वाली स्लाइड पे आप आ जाएं, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। ये लैपटॉप का वो हुआ रहा है, ये इसको एक स्लाइड आगे ले जाएं आप, और आगे ले जाएं, मैं फिर पीछे से फिर आगे आ जाऊंगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एक और आगे ले जाएं, एक और आगे। ये लास्ट ईयर का है और ये ऊपर से ज़रा इसको क्लोज कर दीजिए प्लीज़। ये लास्ट ईयर का है, जो 13 लोगों को हमने काम शुरू कराया था, उनके पैसे का डिटेल है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो ज़कात का जो काम था, इसमें 11 लोगों की कमेटी बनी और 11 लोगों की कमेटी के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया जिनको फ़ंड देना है, किसको नहीं देना है। उससे पहले 5 लोगों की एक इंक्वायरी कमेटी थी। उन इंक्वायरी कमेटी का काम था कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करें, कम्युनिटी से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। तो हमने वो आइडेंटिफाई किए और आइडेंटिफाई करने के बाद में 13 लोगों को हमारी कमेटी ने अप्रूव्ड किया। अप्रूव्ड करने के बाद उनको हमने जो भी उनको ज़रूरत थी उस हिसाब से उनको पैसे दिए और उनके काम कराए। ये लास्ट ईयर का है। एक स्लाइड और आगे ले जाएं आप। इस साल हमने 5,97,491 रुपये हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, 5,97,491। और ये पैसे से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20 लोगों का काम हम शुरू करा सकते हैं, क्योंकि हम 50,000 के आसपास या उससे कम 30, 40, 50,000 तक का कोई अभी देख रहे हैं कि इस तरह से कोई किसी को काम शुरू कराना है तो हम करा पाएंगे। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आपके इलाकों में यदि आप कोई ऐसी बेवा महिला देखते हैं जिसको कोई काम करने की ज़रूरत है या कोई ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत है जिसमें 30 से 40,000 रुपये या 50,000 रुपये तक खर्चा आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पैसे से उनका काम शुरू करा सकें। या कोई और जिसका कोई और काम शुरू करना है और वो मुस्तहिक है तो हम उनका काम वो शुरू करा देंगे।
जो पिछले साल हमने किया है, ये 2 स्लाइड इसके पीछे ले जाइए आप प्लीज़, और पीछे ले जाएं, और पीछे ले जाएं। हाँ, ये पिछले साल हमने जितनी दिल्ली सरकार की स्कीम्स हैं, दिल्ली सरकार में जो स्कीम्स हैं उसमें ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट है, ईडब्ल्यूएस के एडमिशन्स हैं, और दिल्ली फैमिली बेनिफिट एक स्कीम होती है। इसमें क्या है कि ऐसे दिल्ली में ऐसे परिवार जहाँ पर कोई डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद दिल्ली सरकार 20,000 रुपये का उनको रिम्बर्समेंट करती है यदि उनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है। तो सैफी काउंट की टीम में जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं कि जैसे ही कब्रिस्तान में हम 1 महीने में एक बार जा करके इलाके कब्रिस्तानों से डिटेल लेते हैं, और उस डिटेल्स में से निकाल करके जो लोग हैं, जो महिलाएं ऐसी हैं जो जिनके हस्बैंड ने डेथ किया है, उनका हम पहले डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद जो और कोई अदर डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं बना है उनका, तो पहले वो कागजात पूरे कराते हैं, और उसके बाद वो 20,000 रुपये जो दिल्ली सरकार का स्कीम है वो हम उसको उनको दिलवाने के लिए अप्लाई कर देते हैं। और वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने में वो पैसे आ भी जाते हैं, उसमें कोई देर नहीं होती है, सोशल वेलफेयर बोर्ड उसको पैसा देता है। और उसके बाद फिर उनको हम सीधा जो पेंशन है, जो विडो पेंशन है, उसके साथ उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे पिछले 1 साल में हमने तकरीबन 1089 लोगों को मदद की है, और उसमें सारे सैफ़ी नहीं हैं, कुछ अलग भी लोग हैं। तो 1089 की है, लेकिन लास्ट ईयर हमने 1341 किए थे। तो ये जो ग्राफ है वो कम है, मतलब जो पिछले साल के हिसाब से हम देखें तो ये तादाद कम है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह ये है कि हमने जितने भी इलाकों में लोगों से बताया, सैफी काउंट के बारे में बताया, और सबसे हमने कहा कि हम सरकार की स्कीमों को दिलाने का काम करते हैं, और वो सारा काम फी सबीलिल्लाह होता है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। सैफी काउंट ने बाकायदा इस काम को करने के लिए हमने बाकायदा एक आदमी को एम्प्लॉय किया हुआ है कि आपका सिर्फ यही काम है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, स्कीम लेने के लिए हमें अपने कागज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा, कागज़ों को ठीक करना पड़ेगा, स्पेलिंग वाइज भी करेक्शंस जो होंगी उनको ठीक करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स को तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो सैफी काउंट की टीम पिछले लगातार 2-3 साल से काम कर रही है, और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी हम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अपने इलाकों में जहाँ पर भी आप रहते हैं, दिल्ली में, कम से कम दिल्ली में अभी जहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ पर उन स्कीम्स को लेने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करके यदि आप हमें उनके व्हाट्सएप पे भी डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो हम डेफिनेटली वो स्कीम्स का फॉर्म भर देंगे, उनको अवेल करा देंगे। वो सरकार की स्कीम है, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ जहाँ ग्रुपों में आप कहीं हैं, आप डालिए, उसको लिखिए, लोगों को बताइए, जिससे ये जो काम है इसको थोड़ा तेज़ी आए। और देखिए, सरकार से जो पैसा लेना वो हमारा हक है, वो हमें कोई ऐसे कहीं से वैसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, बशर्ते हमें उसके बारे में जानकारी हो। तो सैफी काउंट एटलीस्ट वो काम कर रहा है कि लोगों को अवेयर कर रहा है, स्कीम्स के बारे में बता रहा है, हर चीज़ के बारे में उनको बता रहा है। तो ये 1089 लोग 1089 को हमने लास्ट ईयर फैसिलिटेट किया है, उसके पहले थोड़ा ज़्यादा किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले दिनों में आप वो स्कीम के लिए हमें हेल्प करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। आगे इसको बढ़ा दें एक बार और, पिछले साल नहीं, पीछे जाइए, ये एक और पीछे जाएं। ये हमारा जो है ये मुलाकात का एक सिलसिला है जो सैफी काउंट में हम लोग करते हैं, और हम अलग अलग जगहों पर जा कर के मीटिंग्स करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जा कर के मीटिंग्स करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, और जितने भी इनिशिएटिव सैफी काउंट ले रहा है, चाहे वो स्कीम से रिलेटेड है, चाहे वो मेंबरशिप से रिलेटेड है, या वो जॉब फेयर से रिलेटेड है, या वो स्किल की ट्रेनिंग से रिलेटेड है, या जो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बात है, उससे रिलेटेड बात है, वो सारी चीज़ों पर हम लोग इलाकों में जा जाकर लोगों से बात करते हैं और मुलाकात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो जो स्कीम, या अभी पिछले हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पे, अभी 3-4 महीने पहले एक ऐवान गालिब में ही हमने एक प्रोग्राम किया था, लास्ट टाइम सितंबर में एक प्रोग्राम किया था, उसमें 1200 से ज़्यादा बच्चों ने जॉब फेयर हमने किया था। कुछ लोग इसमें जो यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों ने वो देखा भी होगा। 1200 से ज़्यादा बच्चों ने उस जॉब फेयर में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और 432 बच्चों को एक ही दिन में हमने सिलेक्शन किया था। 35 कंपनीज़ यहाँ पर आई थी, और तो इस तरह का भी सिलसिला है, इस तरह का भी काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में हमारी प्लानिंग जो ये साल है, इसमें प्लानिंग ये है कि आज सैफी काउंट में तकरीबन 500 से ज़्यादा ऐसे यूथ कनेक्टेड हैं जो बहुत इंटरनेशनली और नेशनली और इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्निशन पाते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, या आईटी का फील्ड है, एजुकेशन का फील्ड है, या वो सीए हैं, सीएस हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं। तो मेरा आने वाले दिनों में हमारा इरादा ये है कि यदि हम सब लोग ठीक से काम कर पाए, और आपकी वजह से आप का ताउन उसमें रहा, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ड्राइव चलाएंगे कि जितने भी यूथ हैं जिनको करियर को लेकर के इश्यूज़ हैं, जिनको पढ़ाई को लेकर के इश्यूज़ हैं कि आगे करना क्या है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, 12th हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता मुझे आगे करना क्या है। ग्रेजुएट होने के बाद कहते हैं मेरे को तो मेडिकल स्टोर खोलना था।
अब वो तुमने 15 साल तो बिगाड़ दिए अपने, अब उसके बाद मेडिकल स्टोर कैसे खुलेगा? तो ये सब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हमें बताने की ज़रूरत है। इनिशियल स्टेज पे लोगों को पता हो, बच्चों को पता हो। तो हम आने वाले दिनों में क्या प्लान कर रहे हैं कि हम जूम के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मीटिंग्स करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त ये है कि वो मीटिंग्स का जैसे ही लिंक या कोई चीज़ आएगी फेसबुक के थ्रू या किसी के भी थ्रू, आप बस उसको सबके साथ शेयर करिए। उससे क्या होगा कि बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन जाएगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उस मीटिंग में, उस डेट में, मान लीजिए इरशाद साहब का साइबर सिक्योरिटी में बहुत एक्सपर्टीज़ है, इंटरनेशनली आप पूरी दुनिया में आप जाते हैं, तो जो इरशाद साहब हैं उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। उस हेल्प से क्या होगा कि जो बच्चे साइबर सिक्योरिटी या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ पढ़ाई में जाना चाहते हैं, उससे बेहतरीन आपको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सीएस हैं, या जो प्रोफेसर हैं, कुछ ऐसे तमाम हमारे पास लोग हैं जो बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि हम गांव के दूर दूर के छोटे छोटे गांव तक नहीं जा सकते हैं, हम शहर में भी, दिल्ली में भी मैं कहूँ तो दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रीच कर पा रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइम की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन का जो ज़माना है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा यूथ तक पहुँच सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो मेरा आपसे ये दरख्वास्त है कि आने वाले दिनों में जब भी हम कुछ फेसबुक के थ्रू या कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कोई चीज़ आप तक पहुंचाते हैं, आप ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, ज़रूर लोगों को बताइएगा। याह्या सैफ़ी साहब हमारे बीच में हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। एक स्लाइड और आगे कर दें। और ये कुछ ज़कात को लेकर के हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में ये सब है। ज़कात के जो पूरी टीम है 11 लोगों की, उनमें जो हमारे अशरफ साहब हैं वो उसको चेयर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्था या कोई भी तंजीम जब तक बहुत अच्छा काम नहीं कर सकती है या लोग उस पर एतमाद नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उसमें ट्रांसपेरेंसी बरकरार ना रखें। तो सैफ़ी काउंट की पहली कोशिश ये है कि हम यदि कहीं से कोई भी पैसा ज़कात के थ्रू पा रहे हैं, तो वो 11 लोग जो कमेटी बनी है, वो 11 लोग उस पैसे को देंगे, वही तकसीम करेंगे। सैफ़ी काउंट की गवर्निंग काउंसिल का उसमें कोई रोल नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारी वो टीम उसमें इन्वॉल्व भी हो, क्योंकि जो 11 लोग जिम्मेदार हैं वही उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं को जवाबदेही करनी है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो भी पैसा सैफ़ी काउंट में आता है, वो पैसा सिर्फ अकाउंट पे ही ट्रांसफ़र होता है, कैश का कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होता है। और ये आने वाले 10 साल बाद भी आप पूछेंगे रिकॉर्ड या हिसाब पूछेंगे, तो आपको साल का रिकॉर्ड प्रॉपर मिलेगा, और वो अकाउंट के थ्रू ही मिलेगा कि प्रॉपर अकाउंट में वो पैसा जाता है। और आगे कर दें, और आगे कर दें, और बस ये पीछे कर दें बस इसको। तो ये जो आज का उसकी तरफ बढ़ेंगे, और उससे पहले जो मुमताज़ सादिक साहब हैं, जिनकी किताब है सोशल एंड कल्चरल एनालिसिस ऑफ मुस्लिम समाज, आपने तकरीबन 12-13 किताबें अभी तक दी हैं, और एक बहुत बेहतरीन शानदार किताब सैफ़ीज़ के लिए दी है। सोशल एंड कल्चरल एनालिसिस ऑफ सैफ़ी समाज करके एक किताब है, और मैं समझता हूँ यदि सैफ़ी काउंट की वेबसाइट पर आप जाएंगे saificount.org पर, तो आपको डाउनलोड्स में कहीं वो बुक मिल जाएगी। आप ज़रूर उसको पढ़िए, और 1975 से लेकर के अब तक का जो भी जिस तरह से सैफ़ी सफ़रनामा रहा है, वो सब उस किताब में दर्ज है। एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स है। और एक और सैफ़ी काउंट की कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में, या अभी भी हम वो काम करते हैं कि देखिए, जब तक किसी भी समाज का कोई लिटरेचर नहीं होगा, किसी भी समाज का कोई लिटरेचर नहीं होगा, वो समाज के बारे में कोई नहीं पढ़ेगा, समाज के बारे में कोई नहीं जानेगा। तो सैफ़ी काउंट की ये भी पहल है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग लिटरेचर इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे आने वाली जो नस्लें होंगी, आने वाली जो जनरेशन होगी, वो पुराने लोगों के बारे में या बुज़ुर्गों के बारे में जानेगी और उस पर अमल करेगी, उस पर आगे बढ़ेगी। तो किताबों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। 2 किताबें अभी तक हम लोगों ने साया कर दी हैं। एक किताब सोशल एंड कल्चरल एनालिसिस ऑफ सैफ़ी समाज करके है, जिसमें बहुत शानदार लिटरेचर है। दूसरी एक किताब जो है वो जितने सैफ़ीज़ कलमकार हैं उनके ऊपर वो किताब है, उरूज़ करके एक बुक है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी। उसमें जितने भी इंडिया में सैफ़ी कलमकार हुए हैं, उनके कुछ एक एक 2-2 नज़्म या उनकी गज़लें या उनकी कुछ पोइट्रीज़ हैं जो नेशनली और इंटरनेशनली लोग जा रहे हैं, उनके बारे में वहाँ लिखा है। तो तीसरी एक किताब के बारे में मैं आपको बता दूं, एक तीसरी किताब पर हमारा काम चल रहा है, जो किताब है सैफ़ी समाज के 100 गौहर। वो किताब है जिसमें हम बरादरी के तमाम लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ग्रास रूट से उठ करके, से उठ करके, गाँव से आकर के शहरों में आके लेबर की मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आज वो तकरीबन 100-200-400 लोगों को रोज़गार देते हैं, उनके यहाँ लोग काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में किताबों में लिखा जाना चाहिए, जिन्होंने बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त करके चीज़ें यहाँ तक लाए हैं, इस लेवल तक लाए हैं, उनके बारे में किताबों में लिखा जाना चाहिए और बच्चों को किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो बड़े थे, वो सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने बहुत मेहनतें करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो किताब पर काम चल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपके आसपास कोई ऐसे आपको मिलते हैं
किन्हीं को आप जानते हैं जिन्होंने बहुत जद्दोजहद करने के बाद यहाँ तक आए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो आप हमें उनका डिटेल ज़रूर शेयर करें, हम उनके बारे में उस किताब में लिखेंगे, उनके बारे में उस किताब में लिखा जाएगा। क्योंकि हम वो काम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा देरी हो रही है। आज इरादा ये था कि हम आज उस किताब को शाया करें, लेकिन देरी इसलिए भी हो रही है कि हम जहाँ जाते हैं और जिनसे पूछते हैं वहाँ थोड़ा सा ये मिलता है कि नहीं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो अब जानते तो सब एक दूसरे को हैं ही कहीं ना कहीं, लेकिन है क्या कि अब आई डोंट नो, उनका हो सकता है कि उन लोगों के साथ अच्छा कोई बात नहीं बताना चाहते हैं उनके बारे में, या उनको मालूमात भी नहीं है। तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, और आपके ज़रिए यदि हम ऐसे लोगों को ले पाएँ जिनके बारे में हम किताबों में लिख पाएँ, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो जाएगा और आने वाली नस्लों के लिए उससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं